नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताना चाहता हूँ कि 1962 के युद्ध में भारत चीन से क्यों हारा। उसके पीछे रीज़न क्या थे, और जो जवाहरलाल नेहरू पर जो सब इल्ज़ाम लगाते हैं कि सेना को तैयार नहीं किए या आर्थिक मदद नहीं दी बहुत तरह के जो कमियां गिनाते हैं, मैं उसी पर का विश्लेषण करूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1961 ईस्वी में गोवा को पुर्तगाली शासक से मुक्त करवाया गया, क्योंकि पुर्तगाल के जो शासक था वो गोवा को नहीं छोड़ रहा था, और गोवा जो पुर्तगाल का उपनिवेश था उसको मुक्त करवाने में बहुत बड़े पैमाने पर सेना का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद एमुनेशन भी खर्च हुआ, जिसको शस्त्र भी कह सकते हैं, गोली बंदूक भी कह सकते हैं। उस समय भारत के पास पर्याप्त हथियार भी नहीं था, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुआ। देश में बहुत तरह की समस्याएं थी, गरीबी था, बेरोजगारी था, बार बार अकाल पड़ रहा था उधर। फिर 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में बड़े पैमाने पर दंगा फैला, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। उसके बाद फिर उस दंगा के कारण बहुत से शरणार्थी भारत की ओर आए, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान से आए हों। उनकी पुनर्स्थापना की बात कही गई, उनको बसाने की बात कही। और ख़ास करके जो उसमें जो 1954 ईस्वी में भारत और चीन में जो पंचशील समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, भाईचारा के साथ रहना, सस्तित्व बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करना, इस तरह से जो पंचशील समझौता था उसको भारत को उम्मीद नहीं था कि भारत तोड़ देगा, और भारत प्रिपेयर्ड भी नहीं था। और भारतीय की जहाँ तक व्यवहार है, वो आँख मूंद करके किसी पर विश्वास करते हैं। तो विश्वास का कोई मूल्य नहीं होता, विश्वासघात का मूल्य होता, जो चाइना ने किया, जो कि आँख मूंद करके भारत विश्वास किया। उसके बाद फिर उसको किस तरह से तोड़ करके जो आक्रमण करके जो लगातार आपको तेजपुर तक घुस आया, ये किसी को विश्वास नहीं था। इसी चिंता में, इसी शोक में माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1964 में मृत्यु हो जाती, जो टी कृष्णामाचारी ने अपनी जो सर पर जो टोपी रखे हुए थे उसको हटा करके संसद में बोला था कि भी निर्जन है, ये भी किसी को दे दो। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने शायद यह वो बोले थे कि वो निर्जन है, वो चीन को दे देने से कुछ नहीं बिगड़ता, हालांकि उन्होंने ऐसा करके गलत किया था। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। तो इसी पर जो उस समय एक जो इतना उस समय जवाहरलाल नेहरू परेशान थे, इतना परेशान थे कि उसी पर कोई एक शेर भी कहा गया है, ये कौन है जो अंधेरे में मुठिया कसे ओट भींचे एक शब्द के लिए छटपटाता है। मैंने वो इतना छटपटाते रहे, अपने आप में इतना गलानी महसूस किए, इतना परेशान हुए कि अंततः वो उनकी देहांत हो जाती। लेकिन आप देख लो 1962 के बाद जब 1963 ईस्वी में फिर पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पारित किया जाता है कि चीन से एक एक इंच ज़मीन जो भारत का कब्जा किया उसको वापस लेना है। और जो भी भारत और चीन में युद्ध उसके बाद हुआ, चाहे 1967 का हो, चाहे पिछले साल गलवान की घटना हो, चाहे जो तंग से, उसमें हर युद्ध में भारत जीती है। उसमें भारतीय सेना को मैं सलाम करता हूँ। उन्होंने अपनी जज्बा से, हिम्मत से इस युद्ध में, या जो छद्म युद्ध चल रहा है उसमें चीन को पराजित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संकेत है। और ख़ास करके आपने उस समय भी देखा कि जब 67 में जब इंदिरा गांधी ने किस तरह से जो चाइना का जो क्षेत्र पर चाइना क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ था उसको मुक्त करवाया, फिर बांग्लादेश को तोड़ा। उसके बाद 1999 में भी कारगिल में जो युद्ध हुआ, वो के समर्थन से जो पाकिस्तान ने घुसपैठ करवाया, जिस समय उसमें वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उसको भी जीता और बहुत ऊंचाइयों पर था। तो इस तरह से जो जो भारत को जो 1962 में युद्ध का हारने के कारण जो था, ये कोई जानबूझ के कोई नहीं हारता है, या जानबूझ के कोई अपनी सीमा या क्षेत्र को नहीं देता है। कुछ मजबूरियाँ थी, और मजबूरियों के कारण उसमें क्या देश में स्थिति था नहीं था, किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन उस समय हर समझौता को चीन ने तोड़ा, और भारतीय सीमा में बहुत दूर तक चीन घुस चुका था। उसको किस तरह से मुक्त कराया गया वो उसी समय लोग जानते हैं। और उस समय में जो जितने जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लिए थे, जो जेल में गए थे, या जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद हो, या जो भी शहादत अपने दिया, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, बुटकेश्वर दत्त ने, या जो भी, और जो खासकर जो महात्मा गांधी का जो लीडरशिप में जो देश आज़ाद हुआ, उनको ये पता नहीं था कि आगे चल करके ये देश में इस तरह के लोग हो जाएंगे कि जो बिकाऊ हो जाएंगे, और कुछ कंपनियों या कुछ लोग ही के
कुछ लोगों के मुट्ठी में ही देश के 99% संसाधन रहे, किसी को विश्वास नहीं था। कितने स्वतंत्रता सेनानी जेल में अपने जीवन को व्यतीत किए, कितने को मृत्यु जेल में भी होगी। यहाँ की जतिन दास ने भी भूख हड़ताल करके देश हित में अपने आप को जीवन को समर्पित कर दिया। तो उन्हीं पर एक शेर भी कहा गया है, अफसाने इनके लिखे हुए हैं जेलों के दीवारों पे, भारत माँ के यह अग्रदूत कभी बिके नहीं बाजारों में। लोग कभी मार्केट में या इंडस्ट्री के हाथों में नहीं बिके, बाज़ार में नहीं बिके, हमेशा देश की तत्परता के लिए किया। आज उन्हीं लोग का जो प्लानिंग बनाया हुआ है, चाहे जवाहरलाल नेहरू की योगदान हो, चाहे जो भी उस समय के जो योजना समिति में थे, आज उन्हीं के प्लानिंग का योगदान है। जो मान लीजिए रुड़की IIT है उद्योग के लिए या इंडस्ट्रिस्ट के लिए, या जो भी इस तरह की संस्था की स्थापना की है, उस स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। अगर वो लोग बाज़ार में आज के जो जैसे नेता हैं बिकाऊ हो जाते तो देश का आज ये स्थिति और बदतर से बदतर रहता है। चलते इल्ज़ाम लगाना है कि 1962 के युद्ध में जवाहरलाल नेहरू ने जानबूझकर को भारत को हरा दिया, ये गलत है। अगर गोवा को नहीं बचाया जाता तो पता नहीं क्या होता, सिक्किम भी नहीं बच पाता, चूँकि सिक्किम भी पुडुचेरी भी नहीं बच पाता, चूँकि पुडुचेरी भी एक तरह से वो फ्रांसीसी उपनिवेश में ही था। और सिक्किम का भी क्या स्थिति था, किस तरह से मुक्ति कराया गया, जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने करवाया, किसी छिपा हुआ नहीं है। कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन आज न कल मुझे लग रहा है कि भारत सरकार, चाहे जिनकी भी सरकार बने, वो अक्साई चीन और POK भी अपने कब्जा में लेंगे। थैंक यू।